कुछ अहम बातचीत, कुछ बड़े सवाल। विकसित यूपी बैठक झांसी जल्द आ रहा है। एक तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। वो तस्वीर जहां एक तरफ लोगों को भावुक कर रही है, इमोशनल कर रही है, लोग हिल जा रहे हैं उन तस्वीर को देख करके, तो वहीं दूसरी तरफ लोगों के दिल में एक राहत भी दिखाई देती है। और उस तस्वीर के जरिए चर्चा में आ जाते हैं एक बड़े अधिकारी। तो कौन है वो अधिकारी जिनकी तस्वीर खूब वायरल हो रही है? लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इस तरह का अधिकारी अगर इसी तरह के संवेदनशील ऑफिसर्स हों तो शायद कुछ बदलाव समाज में आ सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा में और आपके साथ मैं हूं सुषमा। दरअसल ये अधिकारी हैं हापुड़ के डीएम। हापुड़ के डीएम अभिषेक पांडे वो चर्चा में हैं। दरअसल कल जो है डोडा में जो शहीद हुए थे हापुड़ के एक बेटे रिंकल बालियान, उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनका पार्थिव देह जब उनके गांव हाफिजपुर के भटेल पहुंचा तो वहां पर कोहराम सा मच गया। लोगों की भयंकर भीड़ इकट्ठा हो गई रिंकल बालियान को सलामी देने के लिए। पूरे फूलों से, गुब्बारों से सजा वो रथ जब पहुंचता है तो उसके पीछे पीछे भयंकर भीड़ उमड़ पड़ती है। रिंकल बालियान का अंतिम संस्कार जब होता है तो वहां पर उनका छोटा सा बेटा, 1 साल का बेटा, मुखाग्नि देता है और ये तस्वीर सब कुछ झकझोर जाती है। जिस वक्त रिंकल बालियान को अंतिम विदाई दी जा रही थी, उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा था, उस वक्त वहां पर मौजूद होते हैं तमाम अधिकारी और उन अधिकारियों में होते हैं हापुड़ के डीएम अभिषेक पांडे भी। अभिषेक पांडे वहां पर रोने लगते हैं उस तस्वीर को देखकर, उस मंजर को देखकर। तो वायरल हो जाते हैं अभिषेक पांडे। लेकिन ये कोई पहली दफा नहीं है जब यूं चर्चा में आए हों हापुड़ के डीएम अभिषेक पांडे। इसके पहले भी उनकी कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर चर्चा में रहीं, कई वीडियोस उनके वायरल हुए। तो हम आपको न केवल इन आईएएस अधिकारी के सफर के बारे में बताएंगे कि किस तरह से इनका कार्यक्षेत्र रहा, किस तरह से आईएएस बनने के बाद इन्होंने तमाम जगहों पर जिम्मेदारी उठाई और कैसे वो चर्चा में आए अपने काम की वजह से, बल्कि उन तमाम खूबसूरत पलों की भी बात करेंगे जो उन्होंने और लोगों के साथ बांटे और जो सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में रहे। तो एक इंसिडेंट है, सद्दाम नाम का एक बच्चा था 9 साल का। ये दिसंबर अभी पिछला जो गया है उसी की बात है। क्योंकि सर्दियों में जैसा कि रैन बसेरे बनते हैं और रैन बसेरों का अधिकारी निरीक्षण भी करते हैं, वैसे ही जो हापुड़ के डीएम हैं वो रैन बसेरे का निरीक्षण करने के पहुंचे थे। वहां पर एक बच्चा उनको मिलता है। उस बच्चे का हैप्पी बर्थडे होता है। जैसे ही वहां पर इनको पता चलता है कि उस बच्चे का बर्थडे है, फौरन वहां पर तमाम अधिकारियों को बुलाते हैं आईएएस अभिषेक पांडे डीएम साहब और उस बच्चे का बर्थडे मनाते हैं। उस बच्चे के लिए मानो कि बिल्कुल सरप्राइज था सब कुछ। इस तरह से अधिकारियों की भीड़ के आगे इस तरह से सेलिब्रेशन जो शायद उसने कभी किया नहीं था, क्योंकि वो एक स्लम एरिया का बच्चा था। और अभिषेक पांडे तब खूब चर्चा में आते हैं। तब अभिषेक पांडे के बारे में सोशल मीडिया पर तमाम बातें शुरू होती हैं। कहा जाता है, दावे किए जाते हैं कि ऐसे इस्लाम एरियाज में और जो चाहे वृद्धाश्रम हो चाहे अनाथ आश्रम हो, वो ऐसे ही पहुंचते रहते हैं। वहां पर जो गरीब हैं या जो बेसहारा हैं, जो मजबूर हैं, उनके साथ उनकी खुशियों के पल को शेयर करने, त्योहार मनाने। और एक ऐसी ही घटना है एक वृद्धाश्रम की भी। दिवाली का एक वक्त था और दिवाली का जब समय होता है तो अमूमन आप देखते हैं कि किस तरह से अधिकारी पहुंचते हैं तमाम वृद्धाश्रम और जो बाकी अनाथ आश्रम होते हैं वहां पर व्यवस्थाओं को देखने के लिए और सरकार की तरफ से जो तमाम योजनाएं होती है उसका फायदा पहुंचाने के लिए, दिखाने के लिए, देने के लिए। और ऐसे ही एक वृद्धाश्रम पहुंचे थे हापुड़ के डीएम अभिषेक पांडे और वहां पर जब उनको पता चला कि एक अम्मा का जन्मदिन है, वो अम्मा जिनको आप लोगों ने ठुकरा दिया, वो अम्मा जो उम्र के उस पड़ाव पर अकेलेपन से 2-4 हो रही थी और शायद उस तारीख को कोस रही होंगी कि क्यों वो तारीख आई उनकी जिंदगी में कि आज उनको इस तरह से जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर बेसहारा किसी और के ऊपर आश्रित होकर के जीना पड़ रहा है। तो उन अम्मा के तमाम गिले शिकवे को मानो इस अधिकारी ने मिटाने की कोशिश की। उन अम्मा को दुलराया, पुचकारा, उनके लिए उनका बर्थडे सेलिब्रेशन करने के लिए एक बड़ा आयोजन कर दिया। तब भी वो तस्वीरें खूब चर्चा में आई थी। तो ये कुछ ऐसी खूबसूरत तस्वीरें, क्योंकि नकारात्मक खबरें तो बहुत रहती हैं लेकिन सकारात्मक खबरों को जब हम खोजते हैं तो ये तस्वीरें बेहद खास हो जाती हैं। अब क्योंकि ये आईएएस अधिकारी हैं तो इनका सफर कैसा रहा, इनका जन्म कहाँ हुआ, कहाँ से इनकी आईएएस बनने की राह शुरू हुई और बाकी जो चीजें आपको वो तफसील से बताते हैं।
दरअसल अभिषेक पांडे जो है वो मूल रूप से गोरखपुर के हैं और गोरखपुर में इनका जन्म हुआ, वहीं पर इनकी शिक्षा दीक्षा हुई और पढ़ाई की अगर बात की जाए तो काफी ये बेहतरीन स्टूडेंट्स में माने जाते थे, काफी ज्यादा ये प्रखर छात्र माने जाते थे और यही वजह थी कि इन्होंने आईआईटी रुड़की से बीटेक किया। आईआईटी रुड़की से बीटेक करने के बाद उन्होंने चुना प्रशासनिक अधिकारी बनने का रास्ता। दरअसल वो सोसाइटी में कुछ चेंज लाना चाहते थे और इसलिए उनको ये काम करना था। अब यहां से शुरू होता है आईएएस में सिलेक्शन और उसके बाद तमाम जिलों में उनकी जिम्मेदारियों का सफर। अभिषेक पांडे 2016 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और उन्हें उत्तर प्रदेश के तेज तर्रार और कर्मठ अधिकारियों में गिना जाता है। उन्होंने अपने प्रशासनिक करियर की शुरुआत 2017 में गाजीपुर जिले से की थी और वहां पर असिस्टेंट मजिस्ट्रेट के तौर पर उनकी तैनाती हुई थी। इसके बाद वे कुशीनगर में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट बने, फिर बुलंदशहर में उनकी तैनाती हुई। बुलंदशहर में वो चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर के तौर पर ज्वाइन करते हैं और फिर मेरठ में भी वो मेरठ विकास प्राधिकरण यानी कि एमडीए के वीसी के तौर पर काम करते हैं और मेरठ के बाद उनका ट्रांसफर होता है हापुड़ बतौर डीएम। 21 अप्रैल 2025 से वो हापुड़ के डीएम के तौर पर काम कर रहे हैं और तब से कई सारी तस्वीरें उनकी सामने आ चुकी हैं जो रही हैं चर्चा में। तो आज चर्चा में ये आईएएस ऑफिसर अभिषेक पांडे हापुड़ के डीएम, इनके बारे में हमने जो आपको जानकारी दी, आप उन पर क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए। हापुड़ से हम ये रिपोर्ट तैयार करने में हमारी मदद की है हमारे सहयोगी देवेंद्र शर्मा ने। आपके संबंध मीट व्यापारियों से हैं, बीफ व्यापारियों से हैं जो भैंस का, बकरे का व्यापार करते हैं। आप उनके साथ अल्दुआ कंपनी में डायरेक्टर रह चुके हैं और आप हिंदुओं की बात कर लें, आप शाहरुख खान को गद्दार कर लें, लेकिन आपके संबंध देखिए मेरी जानकारी में कुरैशी जैसे मेरी पूरी जानकारी में है। पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं कि ये अब तो अखिलेश के चेले चपाटे इसे उठा रहे हैं। ये 2013 में आजम खान और शिवपाल जी ने प्रेस की थी और प्रेस करके मुझ पर आरोप लगाया था यही सेम 100% यही सेम कि ये अल्दुआ कंपनी संगी सोम की है। हमने तब चैलेंज किया था मीडिया के सामने कि अगर आजम खान हमें इसमें हमारा जरा सी भी संलिप्तता किसी मीट फैक्ट्री या मीट वाले से दिखा दें तो हम राजनीति छोड़ देंगे, देश छोड़ देंगे, नहीं तो आजम खान को छोड़नी पड़ेगी। आप लगाइए कि उस टाइम मेरठ के जो कमिश्नर थे उन्होंने इसकी जांच की। ये 2005 या 6 में हमने एक जमीन खरीदी, 7-8 महीने हमारे पास वो जमीन रही, हमने बेच दी। आज इस बात को मेरे ख्याल से 20 साल हो गए। 20 साल पहले हमने जमीन खरीदी और जमीन बेच दी। वो अल्दुआ कंपनी एक थी, उसके नाम थी, वो कोई मीट फैक्ट्री नहीं थी, एक कंपनी थी और वो कंपनी चिप्स बना, उसमें 150 ऐसे काम थे जो वो करेगी, ऐसा उसमें लिखा हुआ था। उसमें मीट पैकिंग का और उसका था। लेकिन किसी कंपनी की जमीन खरीदना और उसे बेच देना, और जब 2000 में हमने प्रेस के सामने वो बेचने के भी कागज दिए और खरीदने के भी दिए तो मीडिया ने के सामने आकर आजम खान कोई जवाब नहीं दे पाए, सरकार कोई जवाब नहीं, सपा की सरकार थी, कोई जवाब नहीं दे पाए। लेकिन आज अखिलेश यादव अब चेले चपाटों से उसे उठवाते रहे अपने से, तो केवल ये तो हिंदू की बात करने वालों को, लोगों को बदनाम करने वाली बात। के तौर पर आपका नाम, हमने बताया ना कि कंपनी में 2005 में जमीन खरीदी, उसी कंपनी के नाम वो जमीन थी और 2006 में बेच दी। तो आप डायरेक्टर बन भी गए। जो कंपनी लिए एज इट इज कंपनी ट्रांसफर हुई, हमने बेची एज इट इज ट्रांसफर हो गई। हम आज तो उसमें 20 साल से कुछ नहीं है।